हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट ट्यूटोरियल। और आज मैं आप लोगों के लिए मैथ हाई स्कूल मैथ की फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 2 लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मैथ की एक एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज सॉल्व कराता चलूँगा। जैसे मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कराई है और ये वाली है एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी कि हमें इनका गुणनखंड करना है। तो 140 2 से भाग देंगे तो 70, फिर 2 से भाग देंगे तो 35, फिर 5 से 35 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हमें शुरुआत करनी है हमेशा छोटी संख्या से गुणनखंड करते समय। और ये याद रखिए कि अगर कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो उसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, और अगर 3 से हो रही है तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको शुरुआत लगभग 2 से ही करनी होती है। उसके बाद ये जो हमारा आया है इसका हम गुणा कर देंगे तो ये आ गया 140। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ 2 बार है तो इसको रख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये 5 ये 7 बराबर 140। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखा गया 156, तो इसका भाग करेंगे तो आ जाएगा 78, फिर 2 से करेंगे तो 39, फिर 3 से करेंगे तो 13, और 13 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। इसको भी ऐसे हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा गया 3825। इसको 5 से पहले भाग करेंगे तो आ जाएगा, आपका भागफल आएगा 765। फिर 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 153 भागफल। फिर 3 से करेंगे तो 51, फिर 3 से करेंगे तो 17, फिर 17 को 17 से ही डिवाइड कर देंगे। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3825 को। तो यहाँ 5 2 बार है इसलिए 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुणे 17। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5005। इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 385, फिर 11 से करेंगे तो 35, 7 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। ये आप ध्यान रखिए, ये भाग ऐसे होता है। मान लीजिए हमें पहले 13 से 5005 का हमने भाग किया। तो देखिए 13 3 39, 10 से 9 घटा बचा 1, यहाँ बचा 1, ये बचा 0, और 13 अट्ठे होता है 104। 10 से 6 घटेगा बचेगा, 10 से 4 घटेगा बचेगा 6, यहाँ पर कुछ नहीं, ये उतरा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 पंजे 65। तो ये हमारा लिखा जाता है इसके नीचे, यानी कि जो हमारा भागफल होता है वो लिखा जाता है, ना कि शेष। ये भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और यहाँ जो आता है वो शेषफल होता है। तो उसके बाद इसको फिर हम वैसे ही लिख देंगे, 13 गुणे 7 11 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 5005। फिर अगला क्वेश्चन है 7429। तो इसको ऐसे ही भाग करके इसका गुणनखंड लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए, ये एक फार्मूला है। फार्मूला देखिए, लिखा है लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर आगे क्वेश्चन है अगली वाली एक्सरसाइज में। यानी कि लाशा को लिख सकते हैं हम एलसीएम, सॉरी ये एचसीएम नहीं, यहाँ पे होगा एलसीएम। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है। तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग करेंगे 26 का तो 13, 91 भाग नहीं होगा तो वैसे ही लिखा रहेगा। फिर इसको करेंगे 7 से, तो ये 13 अपनी जगह, ये 13 यहाँ पे आ गया। फिर 13 से करेंगे तो 1 और 1 दोनों जगह नीचे बन जाएगा। तो ये गुणा करा के ये हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम। एचसीएफ क्या करिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते जाइए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो 26 से 91 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 26 यहाँ 78, यहाँ बचा 13। 13 से फिर 26 का भाग करेंगे तो 13 दूना 26। तो हमारा ये वाली आखिरी वाला जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ या फिर माशा कहलाता है। तो एचसीएफ बराबर आ गया 13, और एलसीएम यानी कि लाशा बराबर आ गया 182। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ है या नहीं। अगर दोनों संख्याएं इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो दो संख्याएं में देख कौन कौन से दे रखी गई थी, 26 और 91। तो ये हो गई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लाशा गुणे माशा, यानी कि 182 गुणे 13,
इसका गुणा कराएंगे तो 2366, इसका गुणा कराएंगे तो 2366, ये हमारा बराबर आ गया, इसलिए यह प्रूफ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा गया है 510 और 92, तो इसका भी एलसीएम निकालते चलेंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे 92 का तो 46, 510 का भाग करेंगे तो 255, फिर 2 से करेंगे तो 23, 255 भाग होगा नहीं तो वैसे ही उतार लिया जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 23 होगा नहीं, 85 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 23 होगा नहीं और यहाँ पे आ जाएगा 17। फिर 17 को इससे डिवाइड कर लेंगे, फिर 23 को इससे, यानी कि हमें हर हाल में नीचे एक बनाना होता है। उसके बाद ये सब मल्टीप्लाई में लिख के उसका हम निकालेंगे गुणा, तो जो कि आ गया है 23,460। अब निकालिए HCF इसका, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है। तो 92 से 510 का भाग करिए तो 92 पंजे 460, यहाँ 0 से 0, 11 से 6 घटा 5, यहाँ बचा 4, 4 से 4 घटा कुछ नहीं, 50 का 92 से भाग करिए तो 50 का नंबर 50, यहाँ पे आ गया 42, 42 का 50 है तो 8, 8 को 42 से कहेंगे तो 8 पंच 40, यहाँ से बचा 2, 2 4 को 8। यह देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया। तो जो संख्या सबसे आखिरी वाली होती है जिसमें शेषफल 0 आता है, जिसकी वजह से वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसका HCF हो गया 2। अब हम वही प्रूफ फिर करेंगे, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं हमारी कौन सी थी 510 और 92, और LCM हमने निकाला 23,460 और HCF निकाला है 2। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखा गया 336 एंड 54। तो इसको भी ऐसा ही पहले LCM निकालते चले आएंगे, उसके बाद HCF निकाल लेंगे, फिर दो संख्याओं का गुणनफल वाला फार्मूला लगा देंगे। तो पहली संख्या आपकी 336 है, दूसरी संख्या है 54, और LCM हमने निकाला है 3024 और HCF निकाला है हमने 6। दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे अब, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा गया है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के LCM और HCF निकालिए। तो LCM निकालना आपको मैंने पहले पीछे सिखाया है। हमेशा 2 से शुरुआत करिए, जब तक कि कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तब तक आपको उसको 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होगी तब 3 से करेंगे, फिर जब 3 से नहीं होगी तो 4 से, 4 से नहीं होगी तो 5 से, 5 से नहीं होगी तो 6 से, या फिर 6 से नहीं होगी तो 7 से। तो देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 छक्का 12, 15 होगा नहीं तो 15 ऐसे लिख दिया गया, 21 भी नहीं होगा। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, 15 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, ऐसे ही लिखा है। अब देखिए ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी, तो इसको 3 से करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 पची 15 और 3 सत्ते 21। अब यहाँ पे भी देखिए कोई संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी तो हम 5 से करेंगे, यानी कि ये 1 अपनी जगह, 5 एकन्नम 5 और ये 7 अपनी जगह। अब इस 7 को करेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 तीनों जगह आ जाएगा। उसके बाद इसका गुणनफल निकाल लीजिए, यह आपका 420। अब HCF निकालने का तरीका देखिए क्या होता है कि इनके गुणनखंड लिखे जाते हैं। जैसे 12 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 4, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो HCF जो हमारा होगा वो तीनों में कॉमन होगा, यानी कि जो संख्या इसमें हो, जो संख्या इसमें हो, जो संख्या इसमें हो। तो देखिए तीनों में 3 3 है, तो हमारा HCF 3 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाग विधि द्वारा, यानी कि पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या का भाग करिए। 12 एकन्नम 12, यहाँ बचा 3, 3 से 12 का भाग करेंगे तो 3 चौक 12, ये आ जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड हो गया लेकिन अभी 21 रह गया है, तो इसको 3 से फिर करेंगे 21 का, तो 3 सत्ते 21। तो आप इस विधि से भी HCF निकाल सकते हैं, और चाहे तो ये विधि लगा लीजिए, आपके लिए जो सरल हो आप वही विधि लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 23 29। तो देखिए इसमें कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी, तो इसको खुद की संख्या से ही काटना पड़ेगा। यानी कि 17 को करेंगे तो 17 का नाम 17, ये 23 अपनी जगह, 29 अपनी जगह। फिर 23 को करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर 29 से करेंगे तो तीनों जगह 1 1, उसके बाद इनका तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 11,339। देखिए ऐसे सवालों में जो HCF आएगा वो लगभग आपका 1 आएगा। चलिए देखिए इसका HCF 17 को लिख सकते हैं हम 1 गुणे 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29। तो यहाँ देखिए तीनों जगह 1 1 है, तो हमारा HCF हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए 8 9 25। इसका भी आप LCM निकाल लीजिए और इसी विधि से आप HCF निकाल लीजिए, तो HCF भी आपका 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दे रखा गया HCF दो संख्याएं हैं बराबर 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है हमें HCF दो संख्याओं का दे रखा गया 9। तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ से हमें LCM निकालना है तो ये HCF आ जाएगा इसके बटे में। LCM निकालना है तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF हमें दे रखा गया है 9। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22,338, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दे रखा गया जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n का भाज्य गुणनखंड हमें पता है 2 गुणे 3 की पावर n होता है। तो जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होता है, अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें इनको अलग अलग करना है। तो माना a बराबर ये लिख लिया हमने। यहाँ पे देखिए 13 हमने कॉमन लिया तो ये 7 अपनी जगह, ये 11 अपनी जगह। यहाँ से 13 कॉमन ले तो गुणे का 1 और यहाँ से 13 कॉमन ले तो प्लस का 1। अब क्या करेंगे 13 है ये 7 गुणे 11 और 1 का 11 का 1 से कराएंगे तो 11, ये प्लस का 1 तो 7 का 11 से कराएंगे तो 77 और प्लस का 1 कराएंगे तो 78, यानी कि 13 गुणे 78। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, यानी कि दो गुणनखंड अगर हमारे हैं तो वह एक भाज्य संख्या हो जाएगी, अगर तीसरा गुणनखंड नहीं भी है तब भी। इसी तरह हम b को मान लेंगे तो ये देखा गया 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो ये 7 6 5 बाहर गया, ये 4 ये 3 ये 2 ये 1 और यहाँ से 5 बाहर गया था तो 1। इन सब का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1008 और प्लस का 1 करेंगे तो आ जाएगा 1009। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है सबसे। तो दे रखा गया किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो बताइए कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को उतनी ही दूरी, मतलब कि उसी चक्कर को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो हमें ये बताना है कि वे कितनी समय बाद एक दूसरे के पास मिलेंगे आके। तो देखिए वे दोनों एक ही स्थान पर LCM यानी कि 18, 12 मिनट के बाद मिलेंगे। तो हमें निकालना है LCM। पहले CF निकाल दिए दोनों का। 18 को ले सकते हैं 3 गुणे 6, 12 को ले सकते हैं 2 गुणे 6। तो जो दोनों में कॉमन है वही हमारा HCF हो जाएगा। अब हम निकालेंगे LCM यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या हमें 18 दे रखी है, दूसरी संख्या 12 और HCF हमने निकाला है 6। तो ये आ जाएगा 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट पर वे दोनों आप एक दूसरे आपस में एक स्थान पर मिलेंगे। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाली एक्सरसाइज में मैथ्स को आपको टॉपिक वाइज यानी कि एक एक एक्सरसाइज और हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज इसी तरह से क्लियर कराता चलूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। धन्यवाद।